हे गाइस, गुड आफ्टरनून टू एवरी वन ऑफ यू। दिस इज तारीफ। वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज का जो वीडियो है वो है इंटरनेशनल रिलेशन के सब्जेक्ट के रिलेटेड। बहुत से लोग थे, उनका ये क्वेश्चन था कि सर जेएनयू में इंटरनेशनल रिलेशन के एंट्रेंस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, वो सब चीज़ें मैं आज यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक वॉच करें और जिसने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे इस इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल पे फॉलो भी करो। स्टार्ट करते हैं, क्या चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं मास्टर्स एंट्रेंस एग्ज़ाम इन इंटरनेशनल रिलेशन में क्वालिफाई करने के लिए जेएनयू में। सबसे पहली बात यह है कि जब जेएनयू में आप मास्टर्स इंटरनेशनल रिलेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो दो कोर्सेज आते हैं, एक है IRAM और दूसरा है PISM। क्या है IRAM और क्या है PISM, यह आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा। दोनों कोर्सेज जो हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंडर आते हैं और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में आते हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, ये जो है इकोनॉमिक्स, ये स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में आते हैं। इसी तरह इंटरनेशनल रिलेशन जो है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में आता है। अब PISM और IRAM में क्या डिफरेंस है? PISM का मतलब हो गया पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशन और IRAM हो गया इंटरनेशनल एंड एरिया स्टडीज़। दोनों में आप लोग MA कर सकते हैं, दोनों इंटरनेशनल रिलेशन के अंडर आते हैं। जो PISM है उसमें 115 सीट्स होती हैं और IRAM जो है उसमें होती हैं 50 सीट्स। अब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, प्रीवियस वीडियोस भी आप लोगों ने देखी होगी, जो स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं उन लोगों को ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इंटरनेशनल रिलेशन को सेकंड प्रेफरेंस दें ज़रूर। और जो लोग इंटरनेशनल रिलेशन को फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं वो सेकंड प्रेफरेंस पॉलिटिकल साइंस को भी ज़रूर दें। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट जो है वो मिलता जुलता है, दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं। एक सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, समझ लो आप 80% जो प्रिपरेशन है वो दोनों के लिए कर रहे हो, मगर थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं डिफरेंट हैं। क्या चीज़ें डिफरेंट हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एग्ज़ाम जो है IRAM और PISM का ऑलमोस्ट जो है एग्जामिनेशन सेम ही होता है, सेम तरह की चीज़ें पढ़नी होती हैं। बट PISM जो है उसमें पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशन, उसमें जो है 50-50 आता है। 50% इंटरनेशनल रिलेशंस में से आता है और 50% जो है पॉलिटिकल साइंस में से आता है। जो चीज़ें आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हो वही आएंगी उसमें। इंटरनेशनल रिलेशन में PISM में क्या आएगा, ज़्यादातर इंटरनेशनल रिलेशन का थ्योरी का पार्ट आएगा। जैसे रियलिस्ट थ्योरी हो गया, स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी हो गया, न्यू रियलिस्ट थ्योरी हो गया, पावर का थ्योरी हो गया, मार्गेंथोस का आइडिया हो गया, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, नाटो हो गया, सियाटो हो गया, नाम हो गया, सार्क हो गया, एशियान हो गया, ऐसी चीज़ें। बाकी वर्ल्ड वार फर्स्ट से रिलेटेड, वर्ल्ड वार सेकंड से रिलेटेड, ऐसी चीज़ें। इसी तरह IRAM में जो है वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का जो 1/3 पार्ट आता है और ज़्यादा पार्ट जो है उसमें इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरी से आता है। मगर PISM जो है उसमें दोनों से हाफ आता है, हाफ पॉलिटिकल साइंस से आता है और हाफ जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन से आता है। मगर IRAM में ज़्यादातर इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरी से पार्ट आता है। आप लोगों को मैं आगे बताने वाला हूँ क्या क्या पढ़ना है, आगे देखते जाओ। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इस सब्जेक्ट में बिल्कुल ये मत बोलो कि कंपटीशन कम होता है। सीट्स चाहे ज़्यादा हैं, पॉलिटिकल साइंस के कंपैरिजन में IR में सीट्स ज़्यादा है, मगर कंपटीशन इसमें बिल्कुल भी कम नहीं होता। क्योंकि जो ज़्यादातर UPSC को क्वालिफाई करने की ख्वाहिश रखते हैं, जो ज़्यादातर UPSC को क्वालिफाई करने का इंटरेस्ट में है, वो लोग जेएनयू में अगर आएंगे तो वो ज़्यादा स्टूडेंट इंटरनेशनल रिलेशन में ही आते हैं। क्यों? उसका एक रीज़न है, क्योंकि उनका जो बेसिक्स होता है इसमें ज़्यादा अच्छा होता है। क्या क्या बेसिक क्लियर करना है वो मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा। कौन कौन स्टूडेंट आ सकते हैं? वो स्टूडेंट जिन्होंने BA किया है, BSc किया है, BTech किया है विद 50% परसेंटेज। वो डिफ़र करता है कैटेगरी टू कैटेगरी, SC के लिए कितना, ST के लिए कितना, अनरिजर्व्ड के लिए कितना परसेंटेज है, वो मैटर करेगा। उस चीज़ के लिए आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो को भी जाके वॉच करो। सेकंड थिंग ये है कि सिलेबस आप जेएनयू में अगर IR डिपार्टमेंट में आपको आना है, क्या चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। अगर हम लोग जेएनयू प्रॉस्पेक्टस को उठाएंगे, सिलेबस देखेंगे, IR का सिलेबस क्या है, उसमें आपको हिस्ट्री पढ़नी है, सोशोलॉजी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है,
IR पढ़नी है और थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पढ़ना है। मगर आई विल से ये चीज़ों की तरफ आप अभी मत जाओ। मैं आप लोगों को वो शॉर्टकट बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि जब मैंने मास्टर्स का एग्ज़ाम दिया था मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस पॉलिटिकल साइंस था और सेकंड प्रेफरेंस इंटरनेशनल रिलेशन था। मैंने दोनों में क्वालिफाई किया था। दैट इज़ वाई आई हैव आल्सो अ वेरी गुड आइडिया कि कैसे IR को आपको सिक्योर करना है। आप लोग हिस्ट्री सोशोलॉजी को छोड़ दो, इकोनॉमिक्स को भी अभी के लिए छोड़ दो, पॉलिटिकल साइंस और IR को पढ़ो। क्या क्या चीज़ें पढ़नी है पॉलिटिकल साइंस और IR के लिए, कौन कौन सी बुक पढ़नी है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इसलिए चाहे आपको IR AM में करना है, चाहे आपको PISM में करना है, इंटरनेशनल रिलेशन के ये दोनों कोर्सेज हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में अगर क्वालिफाई करना है तो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन दोनों को पढ़ना पड़ेगा। कौन सी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं वो आप लोगों को 101% पढ़नी ही पढ़नी है, उनमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं हो सकता। मैं आप लोगों को एक इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक थी, ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रयू हैवर्ड। मगर आई विल से इस टाइम पे इंटरनेशनल रिलेशन को कवर करने के लिए आप लोग ये बुक नहीं पढ़ोगे क्योंकि फर्स्ट इतना रेलिवेंट नहीं होगा। है बहुत अच्छी बुक मगर आई विल से आप लोग ये बुक को पढ़ो, बेलीज एंड स्मिथ की बुक, द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। जो स्टूडेंट भाई चाहता है कि 99.9% मतलब 100% वो आए इंटरनेशनल रिलेशन के डिपार्टमेंट में। बेलीज एंड स्मिथ अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो मैं कह सकता हूं कि मेरे जस्ट वीडियो रिकॉर्ड करने से और आपके सुनने से आप लोग क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। इस बुक को जाके बाय करो। बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप लोग वहां से भी बाय कर सकते हैं। अगर आप लोगों के लिए कन्वीनियंट है, नियर बाई मार्केट में अवेलेबल है, बुक स्टोर पे है तो आप लोग जाके ले सकते हैं। ज़्यादातर बुक स्टोर पे ये बुक मिलती नहीं है। सो बेलीज एंड स्मिथ की बुक को मस्ट रीड बुक है अगर आप लोगों को IR में JNU में 101% अपनी एडमिशन को सिक्योर करना ही है। इस बुक को वन टाइम नहीं पढ़ो, एक दो अगर टाइम है तो तीसरी बार भी पढ़ो, 100% डैम श्योर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट बुक जो है उसमें है ये बुक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, पुष्पेश पंत की जो बुक है इंटरनेशनल रिलेशंस इन द 21st सेंचुरी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि पुष्पेश पंत जो है हमारे JNU के इंटरनेशनल रिलेशन के जो प्रोफेसर हैं, इसलिए इनकी भी जो पुष्पेश पंत की जो ये बुक है वो आप लोग बाय कर लें। मैं लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक और भी है नॉर्मन लोवे की, वो बुक अभी मेरे पास नहीं है, जिसका नाम है मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ये 3 बुक्स आप लोग लो ही लो अगर आप लोग इफ़ यू वांट yourself to be inside the JNU campus and in international relations के डिपार्टमेंट में। ये तीनों बुक, बेलीज एंड स्मिथ की बुक, पुष्पेश पंत की बुक और नॉर्मन लोवे की बुक जो है ये आप लोग खरीद लो। मैं तीनों बुक्स के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। ये बुक आपको अभी IR के प्रिपरेशन के लिए है बहुत इंपॉर्टेंट, बट अभी के लिए मत लें क्योंकि टाइम वेस्ट कर देगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है, जो बहुत से स्टूडेंट इसमें UPSC के क्यों आते हैं, आपको ये रीज़न पता होना चाहिए कि IR में ज़्यादा UPSC के स्टूडेंट क्यों सीट निकाल लेते हैं। वो इसीलिए निकालते हैं क्योंकि उनका करंट अफेयर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब आप लोगों को जिनका करंट अफेयर अच्छा नहीं है और IR में सीट निकालना आपको कैसे पढ़ना है, मैं आप लोगों को एक टिप देता हूँ। UPSC हर साल प्रिलिमिनरी जब एग्ज़ाम कंडक्ट करती है तो एक करंट अफेयर की बुकलेट निकालती है। वो करंट अफेयर की बुकलेट जो है साइंस के लिए भी निकाली जाती है, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी निकाली जाती है, ज्योग्राफी के लिए भी निकाली जाती है, हिस्ट्री के लिए भी निकाली जाती है। आप लोग इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर जो करंट अफेयर की बुक आती है, छोटी सी बुकलेट होगी UPSC के लिए, हर प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में जो UPSC कोचिंग सेंटर है वो निकालते हैं। मैं अगर पॉसिबल होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी आप लोगों को अवेलेबल कर दूंगा, आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। वो बुक पढ़ो, उसमें लास्ट 1 ईयर के जितने भी करंट जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी न्यूज़ में हैं, वो आप लोग उन्हें अगर न्यूज़पेपर फॉलो नहीं कर रहे रेगुलरली, आप वो 1 साल की चीज़ें बहुत ही ईजिली विद इन 100 पेजेस होंगे वो पढ़ लोगे बहुत जल्दी और उससे बहुत कुछ कवर हो जाएगा। ये है करंट अफेयर का पार्ट कवर करने के लिए। उसके बाद मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया कि इंटरनेशनल रिलेशन में हाफ पार्ट पॉलिटिकल साइंस का आएगा ही आएगा। इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि पॉलिटिकल साइंस नहीं आएगा, IR इज़ डिफरेंट। नो, पॉलिटिकल साइंस भाई ज़रूरी आएगा, इसलिए अपनी आंखें इतनी बड़ी बड़ी करके खोल कर पढ़ लो। पॉलिटिकल साइंस में प्रतियोगिता दर्पण की जो बुक है उसका भी लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोग वहाँ देख सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है
मार्केट से भी जाके ले सकते हैं। अब उस पीडी में क्या देखना है, 2 पीडीज में अटैच करूँगा, 2 प्रतियोगिता दर्पण की बुक अटैच करूँगा। एक होगी पॉलिटिकल साइंस की पीडी और एक होगी इंडियन पॉलिटी की पीडी। अब क्या क्या चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट हैं जो आईआर में आती हैं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं आता है आईआर में, पॉलिटिकल साइंस ज़्यादा डेप्थ में नहीं आता है, बट स्टिल इंडियन पॉलिटी में से आप लोग जो है ज़्यादातर जैसे फंडामेंटल राइट को पढ़ लेना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को पढ़ लो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ लो, आईआर से इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो कुछ आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ लो, फेडरलिज्म से क्वेश्चंस आते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशंस, इन चीज़ों को पढ़ लो, कौन सा कमीशन आया, कब आया था, ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी इंडियन पॉलिटी से पढ़ लेना। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस से जो पॉलिटिकल थ्योरी का भी पार्ट उसमें काफ़ी सारा आईआर के पेपर में आता ही आता है। वो क्या है, जैसे उसमें हॉब्स ने क्या कहा, लॉक का, रूसो का, मिल का, ग्रामशी का, फूको का, कोटलिया का, रॉल्स का, जैसे थ्योरी ऑफ जस्टिस रॉल ने कब दिया है, कौन सी बुक में दी है, हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर क्या है, रॉल्स का क्या है, लॉक का क्या है, मिल ने लिबर्टी के ऊपर कौन कौन सी बुक लिखी है, मिल अकॉर्डिंग टू मिल व्हाट काइंड ऑफ लिबर्टीज आर देयर, पॉजिटिव लिबर्टी क्या है, नेगेटिव लिबर्टी क्या है। सो ये जो हैं थियोरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे। सो इंटरनेशनल रिलेशन की वीडियो को अगर मैं कंक्लूड करूं तो मैं आप लोगों को ये बता सकता हूं कि जब भी कोई भी स्टूडेंट इंटरनेशनल रिलेशन का जो पेपर देने आ रहा है, अगर वो सोच रहा है कि इंटरनेशनल रिलेशन में मुझे 101% क्वालिफाई करना है, तो पॉलिटिकल साइंस और आईआर दोनों को मिला के पढ़ो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और सबसे ज़्यादा वही चीज़ स्टूडेंट इग्नोर भी करते हैं। प्रीवियस ईयर जेएनयू के भी क्वेश्चन पेपर और यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन पेपर, वो मैं अपने लिंक में भी आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अटैच कर सकता हूँ, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी बुक्स खरीदो, बेलीज एंड स्मिथ की बुक, पुष्पेश पंत की बुक, नॉर्मन लोवे की बुक, ये बुक्स खरीदो, पीडीज खरीदो, प्रतियोगिता दर्पण। सो आई थिंक आई हैव प्रोवाइडेड इनफ इंफॉर्मेशन फॉर हाउ टू क्वालिफाई, हाउ टू क्रैक MA International Relation exam in JNU, whether it is IRAM, whether it is in PASM. So now it is up to you. आप लोग हार्ड वर्क करो, बुक्स पढ़ो, जो भी क्वेश्चन है आप लोगों के मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछो। और जाते जाते भाई ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यूट्यूब चैनल देखते हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करो, और मुझे ये इंस्टाग्राम अकाउंट का हैंडल है, इस पे भी ज़रूर फॉलो करो न्यू अपडेट्स के लिए। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। टिल दैट ऑल ऑफ यू टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।